गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश कोर में पोएम माई मदर एट 66 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, माई मदर एट 66 पोएम रिलेशनशिप पर आधारित है, जिसे पोएटिस कमला दास ने लिखा है। कमला दास अपनी मां के साथ व्यवहार करती है, मां के साथ रहती है। बचपन में उसके जीवन बीते, बाद में उसकी नौकरी हो गई और वो अपने माँ के पास मिलने के लिए उसका होम टाउन आती है और वापस जब माँ को लेकर साथ में वो एयरपोर्ट तक जाती है, इस बीच जीवन के किन चीज़ों को वो महसूस करती है, अनुभव करती है, उसी के बारे में है। तो आइए जानते हैं। The poem My Mother at 66 has been written by Kamala Das in lyrical idiom, and it brings out the complex subtleties of human relationships. इस कविता को My Mother at 66 पोएम को कमला दास ने लिखा है लिरिकल फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, और जीवन की जटिलताओं को और रिलेशनशिप को ये कविता हमें बताती है। The poetess had gone to her hometown to visit her mother. जो कवियत्री है कमला दास, वो अपनी माँ से मिलने के लिए होम टाउन जाती हैं, अपने घर जाती हैं और घर जाने के बाद मिलती है उनसे। शी वॉज रिटर्निंग और लौट जाती। लौटने के क्रम में वो अपने कार को ड्राइविंग कर रही होती है। शी वॉज ड्राइविंग डाउन टू द एयरपोर्ट एट कोचीन। वो अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं। हर मदर हैड accompanied हर टू द एयरपोर्ट टू सी हर। उसकी माँ कमला दास का साथ निभाने के लिए कोचीन तक जाती हैं, उसको छोड़ने के लिए जाती हैं। ऑन द वे, रास्ते में जब पोएटिक कवियत्री कमला दास गाड़ी चलाते हुए अचानक से उसका ध्यान अपनी मां की ओर जाता है। When the poet turned to her old mother, जब उनका ध्यान अपनी मां की ओर जाता है तो her old mother had dozed off and her mouth was slightly open. वो क्या देखती हैं कि उसकी मां ऊँघ रही हैं, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। Her face was pale and lifeless like a dead body. कवियत्री को यह दृश्य जब देखती हैं तो उनको क्या दिखाई देता है कि उसकी माँ एक डेड बॉडी के समान दिख रही हैं, जिसका निर्जीव की भांति दिख रही हैं और पूरी तरह से पीली पड़ गई हैं। Her face was pale and lifeless like a dead body. The poetess is pained to see her, which is an image of aging and decay. पोएटिस जो है उनको बहुत दुख होता है ऐसा पोजीशन देख करके। ये जो है which is an image of aging and decay, कि उनकी माँ जो बूढ़ी हो रही हैं, उनका उम्र जो घट रहा है, इस परिस्थिति को देखते हुए पोएटिस को बहुत ही दुख होता है। The poetess is very disturbed, ऐसा पोजीशन को देख करके जब वो अपनी माँ को निर्जीव जैसा देखती हैं, उसका चेहरा जो खुला हुआ, उसका जो फेस, उसका मुंह जो खुला हुआ है, पीली पड़ गई है वो,
इतना करुण दृश्य देख करके जो पोएटिस हैं वो काफी घबरा जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इस दुख से निकलने के लिए, अपने दिमाग को बदलने के लिए, अपने थॉट को बदलने के लिए वो अपने कार के शीशे से आउटसाइड देखती हैं, बाहर देखती हैं। टू चेंज हर थॉट सी लुक्स आउटसाइड द विंडो, वो खिड़की के बाहर देखती है और क्या देखती हैं कि शी सीज ट्रीज व्हिच आर स्पीडिंग अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो देखती हैं कि कार के बाहर पेड़ सभी दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन की ओर। क्यों दौड़ रहे हैं? बिकॉज द कार वॉज मूविंग एट ए ग्रेट स्पीड, क्योंकि कार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो सभी चीजें, पेड़ पौधे सभी पीछे छूटते जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं बैक डायरेक्शन की ओर। और वो क्या देखती हैं? She also sees a group of children who are coming out of their home in a jiffy. वो और क्या देखती हैं कि बहुत सारे ग्रुप के बच्चे दौड़ रहे हैं, उछल कूद करके अपने ओर जा रहे हैं। उनके अंदर चंचलता है, उनके अंदर उत्साह है, बच्चों के अंदर। This represents the vigor of youth. नवजीवन का उत्साह उनके अंदर। कवियत्री कमला दास के मन में थोड़ी खुशी मिलती है जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, जीवन फास्ट हो गया है, और उसी में बच्चों को जब वो किलकारती मारते हुए खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें काफी खुशी महसूस होती है। और ये जो उत्साह देखते हैं, विगर ऑफ यूथ देखते हैं, तो ये उनको याद दिलाता है, वो रिमाइंड करती हैं कि उनकी माँ भी कभी यूथ रही होंगी, उनके जीवन में भी कभी ये यौवनपन रहा होगा, खुशियां रही होंगी। These things reminds when her mother was young, their youth is declining years. उनका यूथ, उनकी भी जवानी रही होगी, उनके अंदर भी वो काफी उत्साह जीवन का रहा होगा, लेकिन समय के साथ वर्षों बीतने के कारण धीरे धीरे उनका जो यूथ है, उनके चेहरे का जो उत्साह था, उनके चेहरे का जो लालिमा था, वो धीरे धीरे घट रहा है, विगरनेस घट रहा है। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, रास्ते में इसी तरह वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती हैं। एंड गोइंग थ्रू सिक्योरिटी चेक, जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, तो उन सिक्योरिटी चेक के दौरान वो थोड़ा देर के लिए समटाइम्स वो खड़ी रहती हैं। सी वाज स्टैंडिंग एंड अगेन सॉ हर मदर, वो थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती हैं, फिर अचानक से वो अपनी माँ की ओर फिर से देखती हैं। जब अपनी माँ को देखती हैं, हर अगेन सॉ हर मदर लाइफलेस डिटेरियोरेटिंग फेडेड फेसेस which seems dull and colorless like a late winter's moon। क्या देखती हैं कि उनकी माँ लाइफलेस, पूरा निर्जीव की भांति दिख रही हैं, डिटेरियोरेटिंग फेडेड फेसेस, और उनके चेहरा एकदम पूरा फेड हो गया है, उनके कोई रौनक नहीं है चेहरे पे, एकदम वो डल लग रही हैं, कलरलेस लग रही हैं, रंगहीन उनका जीवन हो गया है, कमजोर हो गया। ऐसा लग रहा है लेट विंटर्स मून की तरह। जब जाड़े का चांद देखते हैं हम, तो जाड़े की ऋतु में चांद बिल्कुल एकदम धब्बे की भांति, राख की भांति दिखता है। जब आग बुझ जाती है तो राख जैसा दिखता है, उसी तरह से चांद, लेट विंटर मून चांद जो है, जाड़े की ऋतु का चांद एकदम विगर नहीं लगता उसको देखते हुए, बहुत ही कलरलेस लगता है, एस की भांति लगता है। वंस अगेन सी इज पेंट, जिसके कारण जब वो अपनी माँ को इस भांति देखती है कि उसकी माँ का जीवन निर्जीव की तरह दिख रहा है, चेहरा निर्जीव की तरह दिख रहा है, उनके चेहरे का रौनक खत्म हो गया है, बिल्कुल मांसपेशियां दब सी गई हैं, तो उससे अचानक से फिर दुख होता है, बहुत ही पेन होता है। वो सोचने लगती है अपनी माँ के बारे में
कि क्या मेरी माँ जब मैं नेक्स्ट बार घूमने के लिए आऊंगी या अपनी माँ से मिलने आऊंगी तो क्या मेरी माँ जिंदा मुझे मिलेगी, क्या वो जीवित बचेंगी। और यह सोचकर कमला दास के मन में काफी दुख भर जाता है और इसी क्रम में वो सोचने लगती हैं कि अब सोचने से तो कुछ होगा नहीं। उनके मन में एक भय समा जाता है और तब अपनी माँ को बोलती है कि माँ सी यू सून, कि हम बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान रखती है। यह कविता माई मदर एट 66 जीवन के मूल्य पर आधारित है। यह जीवन में सत्य है कि एक न एक दिन हमें बुढ़ापा की ओर जाना है, वृद्धावस्था की ओर जाना है। तो जैसे जैसे हम उम्र के पड़ाव को पार करते जाते हैं, वृद्धावस्था की ओर चले जाते हैं, तो हम लोग के अंदर उत्साह कम होता चला जाता है, चेहरे का जो लालिमा है कम होता चला जाता है, शरीर का ताकत कम होता चला जाता है और धीरे धीरे हम लोग मृत्यु की ओर अग्रसर होते जाते हैं। तो कमला दास की माँ 66 वर्ष की अवस्था में उसके चेहरे का रंग पूरा फीका पड़ जाता है। कवियत्री जो कमला दास है अपनी माँ का चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून की तरह करते हैं, डेड बॉडी कॉर्प्स के साथ करते हैं। एक बार आप ये समरी समझ लें, पढ़ लें और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। थैंक यू।